तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, तव्वाबून से मुराद वो गिरोह है जिसने हज़रत सुलेमान बिन सुरत बिन खुज़ई रदी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ेर सरकर्दगी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे बुलाया था। 5 सरदार थे जिनमें हज़रत सुलेमान बिन सुरत, मुसय्यब बिन नुफैल, अब्दुल्ला बिन साद, अब्दुल्ला बिन वाइल और रिफा बिन शद्दाद। ये वो 5 सरदार थे जिन्होंने हज़रत माविया की वफ़ात के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा था कि हज़रत अमीर माविया ने वादे की खिलाफ वर्जी करके अपने बेटे को वली अहद नामज़द कर दिया है। और सुलह हसन का ये बुनियादी शर्त थी कि हज़रत माविया के बाद किसी को भी वली अहद नामज़द नहीं किया जाएगा। चूंकि वादे की खिलाफ वर्जी की गई है लिहाजा सुलह हसन का मुआहदा यहाँ ख़त्म हो गया। अब लिहाजा आप फ़ौरन कूफे तशरीफ़ ले आए। लेकिन जब इमाम कूफे पहुंचे तो इब्न ज़ियाद ने कूफे में कर्फ्यू लगा दिया, जिसके बायस ये तमाम साथी इमाम का साथ ना दे सके। और फिर वाक़ई करबला के बाद इन तमाम लोगों ने अपनी इस मजबूराना कोताही का कफ़ारा जंग तव्वाबून की सूरत में अदा किया। अज़ीज़ान मन, इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह ने हज़रत सुलेमान बिन सुरत के बारे में लिखा है कि ये इंतहाई आबिद और जाहिद और जय्यद सहाबी थे, और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग सिफ़ीन में भी शिरकत की थी, और मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का इज्तिमा भी इन्हीं के घर मुनक्किद किया जाता था। ये मुस्लिम शरीफ और दीगर कुतुब हदीस के रावी भी हैं। अज़ीज़ान मन, वाक़े करबला के बाद इन तमाम हस्तियों ने एक इज्तिमा मुनक्किद किया और ये एतराफ़ किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला आने का सबब हम लोग बने हैं, जिसके बाइस अहले बैत अतार पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए और उन्हें कत्ल किया गया। वो सब नादिम हुए और उन्होंने फिर से खड़ा होने का इरादा किया, लश्कर को तैयार किया जिसका नाम तव्वाबून यानी तौबा करने वाले रखा गया। हज़रत सुलेमान बिन सुरत खुज़ई की उम्र उस वक्त 93 साल थी, उन्हें अमीर लश्कर मुकर्रर किया गया। ये जंग वाक़े करबला के ठीक 4 साल बाद यानी 65 हिजरी में दजला और फुरात के दरमियान एक मकाम, एक जजीरा है जिसे ऐनुल वर्दा कहते हैं, उस मकाम पर लड़ी गई। अजीज़ान मन, जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई और लश्कर तैयार हो गया तो मुसय्यब बिन नुफैल खड़े हुए और उन्होंने खुतबा दिया। हम्दो सना के बाद कहा कि हम इम्तिहान में डाले गए, हमें अल्लाह ने लंबी उम्र दी और फितने बहुत फैल गए। अल्लाह ने हमारी आजमाइश की और हम झूठे निकले। हमने इब्ने रसूल अलैहिस्सलाम की मदद ना की, हालांकि वो हमारे बुलाने पर ही यहाँ आए थे। वो इसलिए यहाँ आए थे कि हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन हमने उन्हें ऐसे कसाईयों के हवाले कर दिया जिन्होंने इमाम और उनके खानदान को कत्ल कर दिया। ना हम अपने हाथों से उनकी मदद कर सके, ना अपनी जुबान से कोई बयान दे सके, और ना ही उनकी माली इमदाद कर सके। अब हमारे लिए तबाही ही तबाही है, हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अजाब है। मगर इससे बचने की सिर्फ एक सूरत है कि हम उठ खड़े और उनके इमाम के कातिल को कत्ल कर डालें या फिर हलाक हो जाएं, और हमें एक बनकर उठना होगा। और फिर आपने सूरह बकरा की वो आयत तिलावत फरमाई जिसमें कहा गया है, जिसमें फरमाया गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से कि अपने रब की तरफ तौबा करो और हलाक हो जाओ, तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। हजरत सुलेमान बिन सुरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे साद बिन हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी मदद के लिए खत लिखा। हजरत साद ने भी सुलेमान बिन सुरत से इत्तेफाक किया और अपने लश्कर को तैयार किया, मगर हुआ कुछ यूं कि ये बात बाहर निकल गई और हुकूमत वक्त को खबर लग गई और मजबूरन उन लोगों को कबल अज वक्त जंग लड़ना पड़ी। जब लश्कर जंग के लिए पहुंचा तो हजरत सुलेमान बिन सुरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे साथ दुनिया की लालच में आया है तो मैं उसको कसम देकर कहता हूं कि वो हमारा साथ छोड़ जाए, और जो इसलिए निकला है कि वो अल्लाह को राजी कर ले और आखिरत में सवाब पा ले तो वो हमारा है और हम उसके हैं। जो दुनिया के लिए आया है ना वो हमारा है और ना हम उसके हैं। अजीज़ान मन, ये सुनकर तमाम लोगों ने, उस लश्कर में मौजूद हर एक फर्द वाहिद ने बुलंद आवाज से कहा कि हम अल्लाह के लिए आए हैं और आखिरत को बनाने के लिए और संवारने के लिए आए हैं। अजीज़ान मन, 5 रबीउल अव्वल बरोज जुम्मा 65 हिजरी को ऐनुल वर्दा के मकाम पर तव्वाबून लश्कर का मुकाबला शामी फौजियों से हुआ। तव्वाबून के लश्कर में 4000 जबकि शामी फौजियों की तादाद 30,000 से ज्यादा थी। जंग हुई, घमसान का रन हुआ और बिल आखिर हजरत सुलेमान बिन सुरत जो कि अमीर लश्कर थे उन्हें बेशुमार तीर लगे और उस हालत में उन्होंने पुकारा कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और फिर आप जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उसके बाद आपके साथी मुसय्यब बिन नुफैल भी अपने साथियों से जा मिले और फिर इन दोनों हस्तियों का सर काट कर मरवान बिन हकम के पास भेज दिया गया। खुदा से दुआ है कि खुदा परवरदिगार इन हस्तियों पर अपनी करोड़ों रहमतों को नुज़ूल फरमाए। आमीन।